श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का महीना शुरू होते ही आप लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर आता होगा कि भाई इस बार क्या पंडित जी सावन महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे या नहीं कराएंगे, और इस बार सावन की जो शिवरात्रि है वो किस दिन पड़ने वाली है, इस बार जो है किस दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक होने वाला है और वो कब और कैसे होगा। देखो, ऑनलाइन पूजन जो अभिषेक होता है वो होता तो सिर्फ एक दिन का है, पर उसके लिए हमें तैयारियां 10-20 दिनों पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय पर जब हम आप लोगों को एकदम से सारी चीज़ें बताते हैं तो भाई आप लोगों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, जिसकी वजह से जो है आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हो और फिर जब पूजन हो जाती है तो उसके बाद में आपके मन में ये रह जाता है कि हमारी पूजन क्या पता अच्छे से हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्या भगवान शिव जी हमारी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है ना, ये महाशिवरात्रि के बराबरी की शिवरात्रि होती है। इस शिवरात्रि को आप लोग ऐसे छोटा मोटा मत समझना, आप कहीं पर भी जाकर देख लो सावन महीने की शिवरात्रि का कितना बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए दोस्तों, हर बार लाखों करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैठकर पंडित जी की ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करते हैं, जो पंडित जी यहाँ पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की एक विधि होती है, एक नियम होता है, उसी हिसाब से आप लोगों को ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना होता है। और पंडित जी हर बार कहते हैं कि जिस घर में ये सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है उस घर में एक साल के अंदर वो सब मिलता है जिसकी उस घर वालों ने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। मतलब धन के भंडार बढ़ते हैं, बरकत आती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है उस घर में। ठीक है, जिस घर में सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर किया जाता है ना। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई इस बार सावन की शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, और इस बार क्या ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा या नहीं होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखो, इस बार जो सावन महीने की शिवरात्रि पड़ रही है वो पड़ रही है 23 जुलाई 2025 के दिन। किस दिन पड़ रही है? 23 जुलाई 2025 को हमारी जो सावन महीने की शिवरात्रि है वो पड़ रही है। और क्या इस बार सावन महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा? तो इसका जवाब है हाँ, ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक हर बार होता है, जिसकी पंडित जी जो सूचना है वो कुछ ही दिन पहले देते हैं ना। पर इस बार हमारा ये आप लोगों के लिए एक मतलब रहेगा कि भाई आप लोगों को पहले से सारी तैयारी करके रखी जाए, आप लोगों को पहले से सारी मतलब नॉलेज देकर रखी जाए कि ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कैसे होता है, इसमें क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, पूजन करते समय आप लोगों को कैसे कैसे एक के बाद एक सामग्रियां चढ़ानी होती हैं। सारी चीज़ें इस बार हम आपको पहले ही वो भी वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस बार आपके मन में ऐसा कुछ भी ना रहे कि हम अपनी पूजन अच्छे से नहीं कर पाए, हम अपनी पूजन ऐसे नहीं कर पाए, वैसे नहीं कर पाए। तो इस बार आप लोगों के लिए सारी सुविधा जो है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो इस बार भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक पंडित जी बिल्कुल कराएंगे। वो भी कहाँ से कराएंगे वो भी सुन लीजिए। देखो, उस टाइम जहाँ से भी पंडित जी की कथा रहती है, चाहे सीहोर में हो, वैसे सीहोर में तो नहीं होगी, तो उस टाइम जैसे कि जब भी सावन महीने की शिवरात्रि पड़ती है 23 जुलाई के दिन इस बार पड़ रही है, तो उस समय पर जिस जगह पर कथा चल रही होगी उसी जगह पर जो है पंडित जी ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे। और हर बार ऐसे ही कराते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन बैठकर अपने ही घर के अंदर इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को यहाँ पर करते हैं, है ना। अब देखो दोस्तों, इसके लिए ना एक पूजन सामग्री की जो लिस्ट है वो तैयार पंडित जी ने पहले से करके रखी हुई है। हर बार कुछ ना कुछ नई सामग्री पंडित जी इसमें जोड़कर बताते हैं, जो कि ज़रूरी भी होती है, और जो नई सामग्री बताते हैं वो हम आपको बता भी देते हैं। इस वीडियो में बस हम आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप लोग जो है पहले से ही अपनी सारी तैयारी को यहाँ पर करके रखें, है ना। तो देखो, इसकी एक पूजन लिस्ट होती है जो कि हम आपको आगे आने वाले समय में बता देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अगर आप लोग ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर करने वाले हो। चाहे शिवलिंग कैसे बनाना है, कितने शिवलिंग बनाना है, बेलपत्र कितने रखना है, बेलपत्र ना मिले तो क्या करना है, सारी जितनी भी प्रकार की जो मतलब आपके मन में समस्याएं आती है ना ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ, तो उसकी सारी जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पर आगे अभी आने वाले समय में दे देंगे। देखो, 10-20 दिन का समय सिर्फ हमें बोलने में लगता है, बाकी जब सावन महीने की शिवरात्रि एकदम से आ जाती है तो फिर हम सारे काम जल्दबाजी में यहाँ पर करते हैं। इनफैक्ट अगर हम हमारी भी बात करें तो भाई एकदम से ये सारे काम जल्दबाजी में होते हैं, फिर हमें कुछ समझ नहीं आता है और कुछ ना कुछ सामग्री ज़रूर छूट जाती है ना। पर ऐसा नहीं कि सामग्री छूट जाती है तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। सावन महीने की शिवरात्रि में अगर कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव आपकी वह पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, वह पूजा को भगवान शिव ज़रूर स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सामग्री होती है, कैसे ये पूजन की जाती है, इसकी सारी जानकारी हम आपको जो है बहुत जल्द यहाँ पर दे देंगे, जब पंडित जी थोड़ी बहुत जो है अपनी पूजन की जो लिस्ट होती है वो यहाँ पर बता देंगे। क्योंकि हर बार एक नई पूजन की लिस्ट पंडित जी बताते हैं, जहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही होती है
जाएगी, वहीं से सीधा आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से अपनी कथा के बीच में इस श्रावण शिवरात्रि की जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक की लिस्ट होती है, वो हम सभी लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। अब देखो, इसी बीच आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न रहते हैं इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ। देखो, ये ऑनलाइन पूजा जो अभिषेक किया जाता है, ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाता है और ये आप लोग सीधा अपने घर से करते हैं। इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के लिए आपको किसी ब्राह्मण जन, किसी पंडित जन को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारे मंत्रों का उच्चारण जो किया जाता है वो पंडित जी के द्वारा ही, पंडित जी के जो और भी वहाँ पर पंडित जी रहते हैं वही लोग करते हैं। इसमें आप लोगों को अलग से ब्राह्मण जन बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको कोई भी अपने माइंड पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसको हम बुलाएंगे, कैसे पूजन कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस यहाँ से आपको एक पूजा सामग्री की लिस्ट दे दी जाती है। उस पूजा सामग्री को आपको किसी भी पूजन वाली दुकान से जाकर लेकर आ जाना होता है और तैयारी करके यहाँ पर रख लेना होता है। और जितने भी फूल, बेलपत्र वाली जो चीज़ें होती हैं, ये आपको उसी दिन तोड़कर या खरीद कर रखना होता है, क्योंकि अगर इन्हें आप पहले से खरीद कर रख लेंगे तो ये आपकी सूख जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बेलपत्र और जो भी मतलब ये पत्ते वाली या फूल वाली जो सामग्री रहती है, ये आपको सावन महीने की शिवरात्रि के दिन ही लानी होती है। इसे आपको पहले से लाकर नहीं रखना होता है। ठीक है, और जो आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, भाई वह पार्थिव शिवलिंग ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बनाया जाता है सावन महीने की शिवरात्रि के दिन। आप जितना छोटा पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उतना अच्छा है। और अगर आपकी श्रद्धा है कि भाई हमें तो बड़ा पार्थिव शिवलिंग बनाना है, तो आप बड़ा भी यहाँ पर बना सकते हैं। देखो, सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है, इसमें जो पूजन होती है, ये पूरे परिवार के साथ में होती है। अभी तो देखो 10-20 दिन बाकी हैं, पूरा 1 महीने ही कह लो एक तरीके से आप लोग। तो भाई हम आप लोगों को बता दें कि अगर हो सके तो भाई सावन महीने की शिवरात्रि के दिन हो सके तो आपका पूरा परिवार इस पूजन में शामिल हो। पूजन एक ही जगह होती है ना, बस उस पूजन में सभी लोग, आपके घर के सदस्य जो है, मिलकर बैठते हैं और सभी लोग एक साथ पूजन करते हैं। अब इसका कारण क्या है वो भी सुन लीजिए। देखो, ये जो मतलब सबके मिलने का पंडित जी हमेशा कहते हैं कि भाई सभी लोग घर में उपस्थित हों, उसके बाद ही में आप लोग अपना पूजन को जो है शुरू कीजिएगा, है ना। तो उसका एक कारण होता है कि इस पूजन में जो भी लोग बैठते हैं, उस पूजन में बैठे हुए सभी लोगों पर भगवान शिव जी की इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का आशीर्वाद जाता है। ठीक है, और अगर आपके घर में कोई सदस्य नहीं रहता है तो वही उसके ऊपर वह आशीर्वाद नहीं जा पाता है। इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करते तो घर के सभी सदस्य हैं, जिस तरीके से सभी सदस्य करते हैं उसी तरीके से सभी सदस्य को इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का फल भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और जिन लोगों ने पता है पिछले साल इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया होगा, आप किसी से भी जाकर पूछ लेना, अभी 1 साल के अंदर उनके घरों में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ होगा, कितनी ज़्यादा खुशहाली आई होगी, बरकत आई होगी, पैसा आया होगा, धन आया होगा। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा कि नहीं भैया हमारे घर में नहीं आया, हमारे घर में भी बहुत बरकत यहाँ पर आई हुई है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने से। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पिछले साल ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हुआ है पंडित जी के द्वारा, तो भैया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और दोस्तों, ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया जाता है, ये एक निश्चित समय में किया जाता है, इसलिए आपको समय से पहले जो है अपनी पूरी सामग्री जो है तैयार करके रखनी होती है। पूजन की पूरी तैयारी करके यहाँ पर रखनी होती है। जैसे कि हर बार जो ज़्यादातर समय दिया जाता है वो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय दिया जाता है, मतलब 1 घंटे का ये समय रहता है। इस बीच में जो है यहाँ पर पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं। इस 1 घंटे के समय के लिए आप लोगों को इस बार 10-20 दिन पहले से ही तैयारी करनी है। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आपकी पूजन इस बार बहुत अच्छे से ही यहाँ पर हो सके। ठीक है, जिसकी सारी जानकारी अब हम आपको थोड़े दिनों में यहाँ पर देना शुरू कर देंगे, जैसे कि सामग्री से जुड़ी हुई पूजन विधि कैसे होती है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ों की एक विधि पंडित जी ने यहाँ पर बताई हुई है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो वो भी हम आप लोगों को जल्द ही यहाँ पर बता देंगे, है ना। इसके बाद में दोस्तों, पहले से ही आप लोग तैयारी करके रखना कि इस पूजन में आपके घर के सभी सदस्य शामिल हों। कोई भी ऐसा ना हो जो कि इस पूजन में शामिल ना हो पाए, सभी लोग शामिल ज़रूर हो। ठीक है, और ये जो पूजन है ना, ये परिवार के साथ में की जाती है। ऐसा नहीं कि आप अकेले रहते हैं तो कहीं पर भी आपने पूजन कर ली, नहीं। ये जो पूजन है ऑनलाइन पूजन अभिषेक, ये पूरे घर परिवार के साथ में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों, सावन महीने की शिवरात्रि की जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, सिर्फ वही एक रात रहती है जिस रात में आप लोग अपना जो शिवलिंग है उसको रात्रि भर रखकर उसका सुबह विसर्जन कर सकते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई उस दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक तो कर लेते हैं, पर वो विसर्जन जो है उसी रात में कर देते हैं। पर उससे क्या होता है कि आपने जो पूजन अर्चना करी हुई होती है, आपको उसे देखने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस बार हम आपसे एक बात शुरू करेंगे कि इस बार जो आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करें, जो शिव जी का अभिषेक करें, तो शिव जी का विसर्जन जो है ना, आप रात्रि में मत कीजिएगा, आप अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी भी ना भी उठे तो लेट भी उठे तो सुबह अगले दिन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो पूजन अर्चना करी है, आप पूजन अर्चना करने के बाद अपने उस पार्थिव शिवलिंग को देखिएगा। मतलब कि जो आपने बनाया हुआ है, जो आपने पूजन अर्चना करी हुई है, आपको उसको देखकर बहुत खुशी होगी और
एक तरीके से आप ये मानकर चलना कि भगवान शिव जी उतने समय के लिए आपके घर में भी यहाँ पर रहने वाले हैं ना। मतलब एक तरीके से रहते तो वो आप हमेशा ही हैं, पर जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है वह पार्थिव शिवलिंग के भगवान आपके घर में सुबह मतलब शाम से लेकर सुबह तक आपके घर में यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है? तो इस बार आप लोग विसर्जन रात्रि में ना कर अगले दिन सुबह-सुबह ही यहाँ पर कीजिएगा। बाकी जो भी और नई चीज़ें हैं जो कि पंडित जी जल्द ही अपनी कथा के माध्यम से आपको बताएँगे। और क्या इस बार आप लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, वो आप हमें इससे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी हमारी एक वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com, जिस पर ये जानकारी पहले से डली हुई है। सावन शिवरात्रि की पूजा लिस्ट, सावन शिवरात्रि की पूजा विधि, सारी जानकारी हमने आपको यहाँ वहाँ पर देकर रखी हुई है। बट अभी आगे आने वाले दिनों में हम आपको इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई और भी जो जानकारी है जो कि इस साल के लिए रहेगी, वो भी हम आपको जल्द ही यहाँ पर दे देंगे, ठीक है? और दोस्तों सावन महीने की शिवरात्रि को बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने देना। सबसे बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। इस दिन ये पूजन करने से हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं होती जो इस पूजन को करने के बाद पूर्ण ना हो। कोई दुख और परेशानी ऐसी नहीं होती जो कि दूर ना हो इस पूजन करने के बाद। इसलिए इस ऑनलाइन पूजन को अभिषेक को आप लोग इस बार ज़रूर कीजिएगा। जो पिछले सालों में नहीं कर पाए वो इस साल ज़रूर कीजिएगा। मौका बहुत अच्छा है। हमने आपको पहले से ही बता दिया है सारी चीज़ें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप अभी से पूछना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो के कमेंट में जो भी प्रश्न आएँगे हम आपको सभी का जो है जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी लोगों को सावन महीने की और सावन महीने की शिवरात्रि की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है? हम जल्द ही आप लोगों को सावन महीने की शिवरात्रि की सारी जानकारियों के साथ वीडियो यहाँ पर देने वाले हैं, तो इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।